Hello friends, good afternoon to all of you. My name is Kavita. I am a student of Triple L. My topic is सोवियत संघ। जो सोवियत प्रणाली है ये रूस की क्रांति 1917 की क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली का जन्म हुआ था। जो सोवियत प्रणाली थी ये समाजवाद का समर्थन करता था तथा पूंजीवाद का विरोध करता था। यानी कि यहाँ की जो विचारधारा थी वो थी समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है यहाँ आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपदा है, उस पे जो अधिकार है वो सरकार का होगा, सरकार का नियंत्रण होता था। यहाँ तक कि जो अर्थव्यवस्था थी उस पे भी सरकार का नियंत्रण होता था। और जो यूएसएसआर था यहाँ पे केवल एक ही पार्टी अपनाई गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ, इसको इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जो था 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। पहला था जैसे कि रूस, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 15 गणराज्यों को मिलाकर एक सोवियत गणराज्य बना था। अब जो है सोवियत प्रणाली की मैं कुछ विशेषताएं बता रही हूँ। जो सोवियत प्रणाली थी यहाँ की संचार प्रणाली जो है बहुत ज्यादा उन्नत थी। यहाँ पे विशाल ऊर्जा संसाधन मौजूद थे, जैसे कि खनिज, तेल, अयस्क, इस्पात, लोहा आदि। ये सब बहुत ज्यादा मौजूद थे। यहाँ पे सोवियत प्रणाली में दूर दराज के आने जाने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे और सोवियत प्रणाली में जो है बेरोजगारी नहीं थी। यहाँ के नागरिकों का जो जीवन था वो न्यूनतम स्तर था। जो सोवियत प्रणाली थी ये और भी बेहतर हो सकता था अगर यहाँ पे समाजवाद प्लस लोकतंत्र अपनाया गया होता तो। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी थी। सोवियत प्रणाली की कमियां ये थी कि जो यहाँ पे नौकरशाही का शिकंजा था, यानी कि नौकरशाही का कब्जा था। और सोवियत प्रणाली के जो शासक थे वो सत्तावादी हो गई थी। इससे क्या हुआ, इससे नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। और यहाँ पे जो है लोकतंत्र नहीं थी, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं थी। तो इससे जो है लोग नाखुश थे। यहाँ की जो जनता थी वो नाखुश थी और अपनी असहमति जो है वो दर्शाती थी, जैसे कि चुटकुलों और कार्टूनों के जरिए वो अपनी असहमति दर्शाती थी। और यहाँ पे जो है एक ही जो कम्युनिस्ट पार्टी अपनाई गई थी, जिससे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। सोवियत प्रणाली के नेताओं के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जो सोवियत प्रणाली के प्रथम नेता थे व्लादिमीर लेनिन। इनका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। इनका जो शासन है ये 1817 से 1924 तक चला। ये जो है सोवियत गणराज्य के संस्थापक थे तथा अध्यक्ष भी थे। इन्होंने जो है सोवियत गणराज्य की स्थापना की थी। उसके बाद दूसरे नेता आते हैं जोसेफ स्टालिन। इनका जो शासन होता है वो 1924 से 1953 तक चलता है। इन्हीं के समय में शीत युद्ध प्रारंभ होता है और सोवियत गणराज्य को मजबूत बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद तीसरे नेता आते हैं निकिता खुरुश्चेव। इनका जो शासन होता है वो 1953 से 1964 तक चलता है। इनके समय में जो है क्यूबा मिसाइल संकट होती है। फिर उसके बाद चौथे जो है लियोनिड ब्रेजनेव आते हैं। इनके समय में अफगानिस्तान संकट होता है। जो लियोनिड ब्रेजनेव होते हैं ये 1964 से 1982 तक इनका शासन होता है और इन्हीं के समय में अफगानिस्तान संकट होता है। यानी कि 1979 में जो सोवियत संघ होती है वो अफगानिस्तान जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नेता होते हैं वो 1985 से 1991 तक मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। ये जो होते हैं थोड़े उदारवादी व्यक्ति होते हैं, ये हिंसा वगैरह नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, अफगानिस्तान में जो सोवियत संघ गई होती है उनको 1989 में वापस बुला लेती है। और मिखाइल गोर्बाचेव जो है दो सुधार करते हैं। एक होती है पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनः रचना, और दूसरा होता है ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन। और ये जो है मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं ये पश्चिमी देशों से संबंध बनाते हैं, आर्थिक नीति भी सुधार करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो होते हैं ये अंतिम राष्ट्रपति होते हैं सोवियत संघ के, क्योंकि फिर उसके बाद जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो जाता है। उसके बाद जो है बोरिस येल्सिन आते हैं, जो कि ऐसे नेता होते हैं जो जनता द्वारा चुने होते हैं वोट देकर। ये जो होते हैं 1991 तक 1999 तक बोरिस येल्सिन आते हैं। और इनके समय में जो है क्या कहते हैं बर्लिन की दीवार भी टूटती है 1989 में। जनता जो है तोड़ देती है ताकि जो है जो देश है उसका विभाजन ना हो, सारा एकजुट रहे। इस वजह से उसका 1989 में टूट जाती है बर्लिन की दीवार। सोवियत संघ का गठन क्यों हुआ? हाँ, सोवियत संघ के विघटन के बहुत से कारण थे। जैसे कि कुछ कारण ये थे, लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना और कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी। और यहाँ पे जो सोवियत संघ में जो रूस था वो उसकी सबसे ज्यादा चलती थी, वो लोगों की राय नहीं लेता था। तो रूस भी एक कारण था जिस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। और यहाँ पे जो थी उपभोक्ता वस्तु की भी कमी थी, तो इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद परिणाम ये हुए कि जो शीत युद्ध थी, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, पूंजीवादी की जीत हो गई। यानी कि और दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। सिर्फ एक ही महाशक्ति बच गई, वो थी अमेरिका। उसी का जो विचारधारा है वो चलने लगी पूंजीवादी। इससे जो है और हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई।
धीरे धीरे क्या हो गया कि जो 15 गणराज्यों का विघटन हुआ, उसके बाद नए नए राज्यों में उदय हो गया। यानी कि ज्यादातर सारे राज्यों ने क्या किया कि पूंजीवादी की तरफ बढ़ गए, उन्होंने पूंजीवादी अपना ली, डायरेक्ट जो है शॉक थेरेपी अपना ली। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये एक आर्थिक नीति थी, लेकिन फिर इससे क्या हो गया, इसके बहुत से नुकसान भी थे। जिन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई थी, इससे क्या हो गया, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। और जो रूस की उद्योग थी वो बहुत ही कम कीमतों पर, 90% की कम कीमतों पर ही बेची गई, जिसे एक ग्रास सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ी से ग्रास सेल कहा जाता है। जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसमें भी गिरावट आ गई। और रूस की जो सरकारी रियासतें थी उसमें भी कमी आई, और वहां पे जो जीडीपी थी उसमें भी गिरावट आ गई, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में भी रूस की गिरावट आ गई थी।